हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आप सीख रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का ये हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट टॉपिक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट टॉपिक है। तो फर्स्ट में लिखेंगे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो एंड रिलेशन बिटवीन Ka, KH एंड KW। तो फर्स्ट में देखते हैं KW क्या है, इसको देखते हैं। तो KW स्टार करके लिखेंगे। KW क्या है? तो KW इक्वल्स टू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। जैसे वाटर को आप डिसोसिएट करेंगे, वाटर H2O का आप डिसोसिएशन करेंगे तो ये बनेगा H प्लस OH माइनस बनता है। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम का साइन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्वल्स टू क्या लिखते हैं आप? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट को पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट H2O। अगर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर लिखना हो आपको तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि इस H2O को इधर लिखते हैं, H2O को इधर लिख देते हैं, इक्वल्स टू H प्लस का कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हैं KW फॉर वाटर, KW इक्वल्स टू H प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस का कंसंट्रेशन, इस टाइप से है। तो फिर इसको क्या पढ़ेंगे आप? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW को क्या पढ़ेंगे? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। मीन्स क्या? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW क्या है आपका? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और ये अब Ka क्या है? तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और KH क्या है? तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, इसको पढ़ेंगे। तो KW आपको मिल गया और KW इक्वल्स टू इतने होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब Ka निकालते हैं। Ka, तो Ka आपका क्या है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो किसी एसिड को डिसोसिएट करते हैं, कौन सा एसिड लेना है? तो वीक एसिड लेना है। वीक एसिड जनरली ऑर्गेनिक एसिड कोई भी होते हैं तो वीक एसिड होता है। वीक एसिड तो कोई भी ऑर्गेनिक एसिड हम लेते हैं, एसेटिक एसिड लेते हैं, CH3COOH, एसेटिक एसिड वीक एसिड होते हैं, याद रखिएगा। तो एसिड का डिसोसिएशन करते हैं तो ये एसिटिक एसिड है, वीक एसिड है, ये वीक एसिड है। और इसका नाम क्या है? एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड है और इसका डिसोसिएशन करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में रखेंगे तो ये बनेगा एसीटेट आयन प्लस H प्लस आयन बनेगा। तो वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनता है, याद रखिएगा। वीक एसिड का कंजुगेट बेस जो बनते हैं वो क्या बनते हैं? स्ट्रॉन्ग। और वीक बेस का कंजुगेट एसिड जो बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग होता है, कंजुगेट एसिड उल्टा होता है। ये कंजुगेट बेस बनेगा। कंजुगेट एसिड बेस पर आपको हम बता चुके हैं, थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। तो एसिड का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनता है। एक H प्लस निकल जाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनेगा। वीक का स्ट्रॉन्ग बनता है, स्ट्रॉन्ग का वीक बनता है, उल्टा होता है। तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप? Ka फॉर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, इस तरह से। अब इसको इक्वेशन आप मान लीजिए क्या, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। यहां तक उतारिए पहले आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका Ka, Kw हो गया और KH है। तो KH को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट। क्या पढ़ते हैं इसको? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट। के जो है KH जो है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट है। जैसे हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वीक एसिड का सॉल्ट जो बनते हैं, क्या बनते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस बनते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, एसीटेट आयन इसका नाम है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। इस स्ट्रॉन्ग बेस का नेम क्या है? एसीटेट आयन इसका नाम है, एसीटेट आयन नाम है। इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मीन्स क्या? वाटर से इसका रिएक्शन कराते हैं, H2O से रिएक्शन कराते हैं। इसका H2O से रिएक्शन कराएंगे, H2O से इसका रिएक्शन कराएंगे, H2O से रिएक्शन कराएंगे तो ऐसा बनेगा ये CH3COOH प्लस OH माइनस बनेगा। मीन्स क्या? यहाँ से एक H प्लस निकलेगा और एक OH माइनस निकलेगा, H प्लस OH माइनस ऐसा बनेगा। तो ये इस टाइप से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट CH3COOH का कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बाय एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन CH3COO माइनस। इसको आप इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। तो अब एक रिलेशन निकालते हैं, Ka, KH एंड KW में रिलेशन एक निकालते हैं। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड इक्वेशन में Ka था, तो Ka का वैल्यू क्या था वो लिखते हैं वो, और इनटू थर्ड इक्वेशन में KH है इक्वल्स टू Ka के बदले क्या लिखे थे आप? देखिए याद कीजिए, Ka के बदले क्या था? तो कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन था इनटू H प्लस आयन कंसंट्रेशन था बाय क्या था? एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन था। और KH के बदले इक्वेशन सेकेंड देखिए तो वहाँ लिखा था KH, यहाँ इक्वेशन थर्ड में देखिए ये लिखा हुआ है सामने आपके। तो एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3COO माइनस, इस तरह से है। तो ये कैंसल, ये कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल। तो आपको क्या बचा फिर? क्या बचा फिर आपको? Ka इंटू KH इक्वल्स टू क्या बचा आपको? H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन, इस तरह से आपका बचा, इस तरह से है ये। तो फिर KH प्लस और OH माइनस के बदले आप लिखे थे इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को याद कीजिए, Ka का वैल्यू लिखा हुआ था H प्लस इंटू OH माइनस आयन। तो फिर इस ऐसा लिख सकते हैं इसको Ka इंटू KH इक्वल्स टू KW, इसके बदले KW लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, KW इसके बदले लिख सकते हैं। तो इक्वेशन इसको क्या मान लीजिए, इसको रहने दीजिए ऐसा ही। तो फिर आप
हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के एच अगर लिखना चाहते हैं तो के एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, के डब्ल्यू बाय कितना हो जाएंगे, के ए, के डब्ल्यू बाय के ए। इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए, इक्वेशन 4 मान लीजिए। इसको आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए इससे पहले आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक टर्म पढ़े थे, यहाँ H मान लिए हैं जिसे बोलेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H मान लेंगे, याद रखिएगा H का जरूरत पड़ेगा आपको। तो स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस था क्या आपका, तो वही पहले वाला थर्ड इक्वेशन, एसीटेट आयन स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक एसिड का ये स्ट्रॉन्ग बेस है, कंजुगेट बेस। इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, वाटर से इसका रिएक्शन कराएंगे, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा स्ट्रॉन्ग बेस का, तो ये बनेगा CH3COOH माइनस CH3COOH एसिड, एसिटिक एसिड प्लस OH माइनस आयन। मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन इस स्ट्रॉन्ग बेस का C है, मान लेते हैं C है, तो वाटर तो आप छोड़ ही देते हैं, तो उस टाइम ये 0 और ये भी 0। आफ्टर टाइम t कुछ समय बाद, आफ्टर टाइम t कुछ समय बाद क्या होते हैं, ये डिसोसिएट होते हैं या हाइड्रोलिसिस होते हैं। तो इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट H माने हैं, पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मान रहे थे, यहाँ H मान रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मान लिए हैं, H हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो इसका कंसंट्रेशन C है, तो ये CH बनेगा, और इसका हाइड्रोलिसिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H, तो ये कंसंट्रेशन C, तो CH। तो ये कितना बचेगा, तो आपको मालूम है C माइनस CH बचेगा। तो फिर हाइड्रोलिसिस KH कांस्टेंट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे, एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बाय क्या हो जाएंगे, एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन। और वाटर का एक्टिव मास तो 1 होते हैं, मालूम ही आपको। तो अब इसका कंसंट्रेशन आप लिख दीजिए, हाइड्रोलिसिस इसका CH इंटू OH माइनस आयन का क्या लिखेंगे, CH बाय क्या लिखेंगे, एसिटिक एसिटेट आयन का C माइनस CH, C माइनस CH ये लिखेंगे। तो KH इक्वल्स टू, फिर देखिए सामने देखिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, C स्क्वायर H स्क्वायर बाय C1 माइनस H। और एक चीज़ और याद रखेंगे, where H हाइड्रोलिसिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज वेरी वेरी लेस देन 1 से काफ़ी छोटा है, तो फिर देन तो 1 माइनस H का जो वैल्यू है नियर अबाउट 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसका 1 में से बहुत ही कम टर्म आप घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, तो फिर 1 माइनस H को 1 ही मान लेंगे। तो और ये C को कैंसिल कर दीजिए, तो KH इक्वल्स टू क्या बचेगा आपका, CH स्क्वायर, CH स्क्वायर। और 1 माइनस H का वैल्यू कितना, 1 मान लिए, तो फिर H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, H क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो H स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, KH। KH क्या है आपको जानते हैं आप, KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है बाय C, और फिर स्क्वायर को आप हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर एक बार और, फिर H इसको इक्वेशन मान लीजिए, 4 तक माने थे ना, इसको इक्वेशन 5 मान लीजिए, या एक स्टेप और बढ़ा देते हैं हम। KH इक्वल्स टू आप जानते हैं क्या होता है, इससे पहले लिखे थे इक्वेशन 4 में लिखे, तो KH का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 हम लिख देते हैं, परेशान होइएगा नहीं तो फिर आप, फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन में क्या देखिए, H इक्वल्स टू KH का वैल्यू लिखा हुआ है, KH बाय C, तो H का वैल्यू, KH का वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ, KH का वैल्यू क्या, तो KW बाय KA इंटू क्या हो जाएंगे, KA इंटू C हो जाएगा। तो H इक्वल्स टू KW KA इंटू C और रूट इसका, और इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं। इक्वेशन 4 तक मान चुके थे, इक्वेशन 5 यहाँ तक उतारिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे pH ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं।
पीएच किसका, पीएच किसका, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर मिलाते हैं तो पीएच कितना होता है, बेसिक होंगे और पीएच आपसे पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट है आपसे, अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे तो उसका पीएच क्या होगा, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में पीएच ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, पीएच निकालना है। तो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, हेडिंग लिख दीजिए पीएच ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ही लिखिए, फाइनल सॉल्यूशन, पीएच ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, फाइनली लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल सॉल्यूशन मीन्स क्या, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे तो उसका पीएच क्या होगा, ये आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो पीएच निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, H+ आयन का कंसंट्रेशन चाहिए, ये चाहिए। तो डायरेक्ट H+ आयन का कंसंट्रेशन जहाँ हाइड्रोलिसिस लिखे थे वहाँ से निकालिए। जैसे हाइड्रोलिसिस इस तरह से लिखे थे आप, एसीटेट आयन का हाइड्रोलिसिस कराए थे, रिवाइज करा रहे हैं, क्वेश्चन 3 में वही है। और ये एसिटिक एसिड बना था और OH- आयन बना था, तो इसका कंसंट्रेशन C लिए थे, तो ये 0 और ये 0 मिला था आपको, और ये आपको CH बनेंगे तो ये CH होंगे, और ये क्या बचेगा आफ्टर टाइम t, C - CH, ये टाइम 0 और आफ्टर टाइम t, इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको OH- का कंसंट्रेशन मिल रहा है तो फिर OH का ही निकाल लीजिए पहले। H+ आयन कंसंट्रेशन नहीं मिल रहा है तो OH का ही निकाल लीजिए। तो OH आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा देख लीजिए पहले, OH आयन का कंसंट्रेशन तो CH होगा, ये होगा ना, यहाँ से देखिए OH आयन का कंसंट्रेशन ये है, फाइनल कंसंट्रेशन CH, तो OH आयन का निकाल लेंगे तो H+ का अपने आप मिल जाएगा, देख तो लीजिए। तो C, और देखिए इक्वेशन 5, ये वाला इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 5, H की जगह क्या रखना है आपको, KW लिखना है, वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इनटू C, ये है ना। H की जगह आपने पुट किया फ्रॉम इक्वेशन 5, कहाँ से ये लाया आपने, फ्रॉम इक्वेशन 5 से लाया आपने, फ्रॉम इक्वेशन 5 इक्वेशन से ये H का वैल्यू आपने लाया। देखिए C 2 बार आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, क्या कीजिए एक जगह ले आइए C को एक जगह ले आइए, C इंटू √KW KA इंटू C, तो √C से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर दीजिए, तो √C इंटू √C, C हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं आया समझ में, तो √C क्या हो जाएंगे, C हो जाएगा, तो C कैंसिल हो जाएगा। तो फिर फार्मूला आपका कैसा बनेगा, √KW इंटू C बाय क्या हो जाएंगे, KA। तो H+ OH- आयन का कंसंट्रेशन ये मिला आपको। फिर से हम लिख देते हैं, OH- आयन का कंसंट्रेशन आपको क्या मिला है, KW इंटू C बाय KA, इसको इक्वेशन 6 मान लीजिए, बहुत सारा इक्वेशन है इसमें, इसको इक्वेशन 6 मान लीजिए। चलिए H+ किधर मिलेगा, H+ तो दिख नहीं रहा है इसमें, तो चलिए एक वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट में आपको मिला था ना, इक्वेशन फर्स्ट में KW इक्वल्स टू क्या था, H+ यहाँ था और इंटू OH- था, और ये इक्वेशन कौन सा था, फर्स्ट वाला था, ये था ना, यहाँ से H+ को ले लेते हैं, यहाँ से H+ लेंगे, H+ यहाँ से लेंगे आप, तो H+ का कंसंट्रेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, OH इधर आ जाएगा, तो KW बाय क्या हो जाएंगे, OH- आयन का कंसंट्रेशन, ऐसा हो जाएगा। तो फिर KW के जगह या OH के जगह ये वाला पुट कीजिए वैल्यू, तो फिर क्या लिखेंगे, KW बाय रूट कितना, तो ये KW OH के जगह लिख रहे हैं, OH के जगह KW इंटू C बाय KA, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, सही कर लीजिए इसको, 2 बार KW आ रहा है, तो ऐसा कीजिए एक जगह ले आइए इसको, तो KW ऊपर लिख दीजिए, एक KW को नीचे लिख दीजिए रूट में, ये KW खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा, ये कैलकुलेशन थोड़ा देखिए सही से, बाद में परेशान होइएगा नहीं तो आप।
तो रूट के डब्लू बचा हुआ है आपका एक यहाँ, और ये के ए ऊपर आ जाएगा, तो के ए ऊपर इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, केवल सी बचेगा, तो ऐसा बच जाएगा। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इतने, फिर से एक बार H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितने, देखिए यहाँ से लिखिए यहाँ तक आ गया ये रूट क्या के डब्लू इंटू के ए बाय सी, फिर एक बार और अच्छे से लिख लीजिए, इक्वल्स टू के डब्लू इंटू के ए बाय सी, और रूट को हटाएंगे तो पावर हाफ लिखना पड़ेगा आपको, कोई परेशानी तो नहीं है ना, पावर हाफ आपको लिखना पड़ेगा। तो ऐसा कीजिए और इसी का निगेटिव लॉग ले लेंगे तो आपको पीएच मिल जाएगा। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से उतार लीजिए, फिर हम आपको पीएच बताते हैं इसका। ये इक्वेशन देखिए, यहाँ तक हम छोड़ दिए हैं, इसका पीएच निकाल सकते हैं, टेकिंग निगेटिव लॉग बोथ साइड। तो पीएच इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, निगेटिव लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होते हैं, तो H प्लस की जगह ये रखिए, पीएच इक्वल्स टू क्या होते हैं, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इतना मिला आपको, तो पीएच इक्वल्स टू निगेटिव लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन की जगह ये वाला वैल्यू पुट कीजिए, के डब्लू इंटू के ए बाय सी, और इस पर पावर कितना, हाफ। तो लॉगरिथम वाला फार्मूला याद रखिएगा, तभी कंप्लीट कर पाइएगा आप। पी एच इक्वल्स टू कितने, इस हाफ को इधर ले आइए, तो माइनस हाफ लॉग क्या हो जाएंगे, के डब्लू प्लस हाफ लॉग, कॉमन ले लीजिए, हाफ कॉमन ले लीजिए, सब जगह आ जाएगा, प्लस लॉग के ए, और ये सी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएंगे, तो माइनस लॉग सी, ऐसा होगा। लॉगरिथम वाला फार्मूला देखिए, पढ़ा चुके हैं हम लॉगरिथम बेसिक। तो हाफ से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए एक बार, तो पी एच इक्वल्स टू निगेटिव हाफ लॉग के डब्लू माइनस हाफ लॉग के ए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, हाफ लॉग सी, याद रखिएगा फार्मूला। चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। ऐसा करते हैं, हाफ को कॉमन ले लेते हैं इसको, और निगेटिव लॉग के डब्लू को क्या लिखेंगे, पी के डब्लू लिखेंगे इसको, पी के डब्लू, और माइनस हाफ लॉग के ए प्लस हाफ लॉग सी। इस फार्मूला से क्वेश्चन आता है, अभी जस्ट दे रहे हैं आपको, जो एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, निगेटिव लॉग के डब्लू के बदले क्या लिखते हैं, पी के डब्लू लिखते हैं ना, बाय 2, और पी के डब्लू का वैल्यू कितना होता है, 14 माइनस हाफ लॉग के प्लस हाफ लॉग सी। फिर देखिए पी के डब्लू इक्वल्स टू कितना होता है, आपको मालूम है, पी के डब्लू इक्वल्स टू 14 होता है। ये कैसे आया 14, तो एक बार फिर से हम रिवाइज करा देते हैं। के डब्लू इक्वल्स टू क्या, H प्लस इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन, तो वाटर के लिए H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7, OH माइनस का भी कंसंट्रेशन 10⁻⁻7, तो फिर के डब्लू इक्वल्स टू कितने, हम रिवाइज करा रहे हैं, बता चुके हैं ये 10⁻⁻14, तो फिर पी के डब्लू इक्वल्स टू कितना, पी के डब्लू इक्वल्स टू 14, पढ़ा चुके हैं सब, बता चुके हैं, आपको शुरू से बताते आ रहे हैं सब बातें। तो पी के डब्लू की जगह आप 14 पुट कीजिए, 14/2 हो जाएगा, 14/2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, माइनस हाफ लॉग के ए प्लस हाफ लॉग सी। तो फिर पी एच इक्वल्स टू कितने, तो 14/2, 7, और ये क्या हो जाएंगे, माइनस, इसको भी पी के लिख सकते हो, तो इसको पी के फॉर्म में लिखे हुए, रहने दो एक बार, हाफ लॉग के ए प्लस हाफ लॉग सी।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर हम क्वेश्चन बेस्ड आपको बताते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले। देखिए इसी फार्मूला को ऊपर लिख रहे हैं, इसी फार्मूला को फिर ऊपर लिख रहे हैं, इसको हटा देते हैं। इसी फार्मूला को pH इक्वल्स टू 7 माइनस, देखिए इस माइनस लॉग के ए ले लेते हैं, हाफ को रहने देते हैं, इसको प्लस लिख देते हैं और हाफ भी रहने देते हैं, माइनस लॉग के ए ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं। इसको लिख सकते हैं ऐसा, माइनस हाफ लॉग के ए को क्या लिख सकते हैं, हाफ हम कॉमन ले लिए, प्लस यहाँ लिख दिए हैं। ये माइनस कहाँ गया, तो माइनस को इधर कर दिए, माइनस लॉग के, और इसको पी के ए लिख सकते हो आप, और प्लस हाफ लॉग सी। तो फिर एक बार और आगे बढ़ा देते हैं, इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ, इसको लिखेंगे पी के ए लिख सकते हैं इसको, प्लस हाफ लॉग सी। फिर एक बार आगे बढ़ा देते हैं, 7 प्लस तो पी के ए बाय 2 प्लस हाफ लॉग सी। याद रखिएगा इसको, इस फार्मूले को याद रखिएगा। एक जे एडवांस का हम क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस फार्मूला बेस्ड है, तो इसको उतार लीजिए आप पहले। देखिए ये क्वेश्चन जे एडवांस 2009 का पूछा हुआ है, 1 इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नहीं है। 1 इंटीजर टाइप क्वेश्चन कैसा होते हैं, तो उसका आंसर 0 to 9 तक होता है, 1 इंटीजर। तो इस क्वेश्चन में लिखा है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड कोई भी होते हैं तो वीक एसिड होते हैं। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इतना एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। ये वैल्यू जो लिखा है क्या है, वो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए का वैल्यू लिखा हुआ है। कितने, तो 1 × 10⁻⁻⁴ है, 1.0 है, 1 इंटू लिख सकते हैं, इतने लिखा हुआ है, ठीक है, इतने। द pH ऑफ 0.01 m ऑफ सॉल्यूशन, इतना m सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट, मीन्स क्या, इस वीक एसिड का जो सॉल्ट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, वो कंजुगेट स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, और उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, C दिया हुआ है, कितना कंसंट्रेशन, तो 0.01 m दिया हुआ है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, pH ऑफ द सॉल्यूशन, pH ऑफ द सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। तो वही वाला आ गया, ये वीक एसिड का कंजुगेट बेस जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस कराएंगे, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस वाला क्वेश्चन, बस यही वाला फार्मूला पुट करना है। पुट फार्मूला गेट रिजल्ट, के ए का वैल्यू ये वाला पुट कर देना है, यहाँ के की जगह ये पुट कर देना, और कंसंट्रेशन सी की जगह ये पुट कर देना। तो ये वाला फार्मूला यूज कर लीजिए आप, ये वाला फार्मूला यूज कर लीजिए। तो pH इक्वल्स टू, pH कितना होगा, pH इक्वल्स टू 7, अब इस माइनस को इधर ले आइए, माइनस हाफ लॉग के ए की जगह ये पुट कर दीजिए, 1 को हटाइए, 10⁻⁻⁴, और प्लस हाफ इंटू सी के जगह ये कंसंट्रेशन लॉग सी के जगह 0.01, बस हो गया। pH निकाल सकते हैं, इसका pH निकालिए, कैलकुलेशन कीजिए, बाद बाकी तो और कुछ है नहीं, लॉगरिथम है केवल। तो pH इक्वल्स टू, चलिए हम सॉल्व कर देते हैं, pH इक्वल्स टू 7 माइनस ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 log 10 हो जाएगा, 4/2, और माइनस माइनस इधर प्लस 4/2, और ये log 10 का वैल्यू क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ये क्या बच गया आपको, log 10 बेस पे 10 का वैल्यू 1 हो जाते हैं, खत्म हो गया ये, प्लस हाफ, और इस सी की जगह इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा, नीचे 100, और 100 को ऊपर लाएंगे, 100 को ऊपर लाएंगे, 10 टू दी पावर क्या लिखेंगे, -2। नहीं समझ में आ रहा है, 1/100 आएगा, तो 1/100 को 10 टू दी पावर -2 लिख सकते हैं ना, और इस 2 को इधर ले आइए तो इधर माइनस हो जाएगा, -2/2 हो जाएंगे। तो कैलकुलेशन करेंगे तो इस टाइप से आपको आएगा, pH इक्वल्स टू कितने, तो 7 प्लस 4/2 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 7 प्लस 4/2 को क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 लिखेंगे, और ये log बेस 10 का वैल्यू 1 हो जाते हैं मालूम है, ये हाफ की जगह ये -2 आ जाएगा, तो -2/2, और log बेस 10 बचा उधर, ये भी 1 हो जाएगा। तो pH इक्वल्स टू कितने,
तो 7 + 2 9, 9 माइनस ये कितना 1 हो गया, 9 - 1 8 हो गया, तो pH कितना 8। तो ये क्वेश्चन था जे एडवांस 2009 का पूछा हुआ था और इसका pH 8 1 इंटीजर टाइप क्वेश्चन मिल गया आपको। इसका 0 to 9 के बीच आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 इंटीजर टाइप क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएंगे pH = 8। 8 इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।